क्या तुम लोग आज भी घंटों बैठकर वीडियो कॉल एप्लीकेशन एंड चैट एप्लीकेशन का कोड करते हो लेकिन उसमें फिर भी एरर आ जाते हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज़ का सोल्यूशन लेके आया हूँ विद ज़ैगो क्लाउड। ज़ैगो क्लाउड एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप एंड्रॉयड ऐप एप्लीकेशन, फ्लटर एप्लीकेशन एंड वेब ऐप एप्लीकेशन, iOS एप्लीकेशन बहुत ही ईजिली बना सकते हो। और इसके अंदर आपको ज़्यादा कोडिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ईजिली जो है चैटिंग ऐप, वीडियो कॉल ऐप, ठीक है, और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप, ठीक है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऐप्स बना सकते हो। और इसके लिए आपको मैं अगेन बता रहा हूँ, ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। बस आपने एक लिंक उठाना है और उस लिंक को अपने कोड के साथ इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, और सारी चीज़ ज़ैगो क्लाउड हैंडल करेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ज़ैगो क्लाउड को यूज़ करते हुए एक वीडियो कॉल एप्लीकेशन बनाई है और आपको वन बाय वन सब कुछ समझाया कि किस तरीके से हम इसे इंटीग्रेट करवाएंगे और किस तरीके से हम एक वीडियो कॉल एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से एक वीडियो कॉल एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इसके अंदर मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है, बस ज़ैगो क्लाउड को उसके अंदर इंटीग्रेट करवा दिया है, ठीक है। एंड ये बहुत कमाल की एक टेक्नोलॉजी है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं स्क्रीन पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बनाया था वीडियो कॉल ऐप ज़ैगो क्लाउड, ठीक है, और यहाँ पर बॉर्डर लिखी है और फॉन्ट ऑसम का लिंक लगाया है, बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो एक कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है, डॉट कंटेनर, और इसके अंदर बनाऊंगा एक हेडर, ठीक है। डॉट कंटेनर के अंदर हेडर रहेगा जिसके अंदर यहाँ पे लगेगा एक लोगो। अब मैं यहाँ पे जो है आई लगाऊंगा और कहता हूँ कि क्लास FAS FA, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, वीडियो, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, H1 लगाना, ठीक है, और कर देना आके वीडियो कॉल, ठीक है। अच्छा, तो ये डिव है, ठीक है। अब डिव के बाद मैं क्या करता हूँ, आपके डॉट कॉल, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ इन्फो, ठीक है, डॉट कॉल इन्फो। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, यहाँ पे एक्सपेंड टैग लगाओ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक आईडी लगा दो, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मीटिंग, ठीक है, मीटिंग, यहाँ पे कहूँगा आके इन्फो, ठीक है, जो मीटिंग इन्फो है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मीटिंग, ठीक है, मीटिंग, यहाँ पे कहूँगा कि ID कॉलन, और इसके बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से एक डैश लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो चीज़ है ना, ये इस तरीके की लगेगी, ठीक है, यहाँ पर। ओके, सो अब ये जो हेडर है, बिल्कुल हेडर के हम नीचे यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा मैं कि डॉट मेन कंटेंट, ठीक है, डॉट मेन कंटेंट। और ये जो मेन कंटेंट होगा ना, अब इसके अंदर यहाँ पे आके मैं बनाऊंगा एक वीडियो कंटेनर, ठीक है, मेन कंटेंट, ठीक है, फिर यहाँ बनाऊंगा वीडियो कंटेनर, और इसे ऐसे ही बना के खाली छोड़ दूंगा। ये वो कंटेनर होगा जहाँ पे हमारी वीडियो आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स करने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि H2 बना लो, ठीक है, और यहाँ पे कहूँगा कि आई, ठीक है, क्लास, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, FAS FA, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा यूज़र्स, ठीक है। सो ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे देखो एक आइकन लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स लिखा है इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद इसे पीस का कैपिटल कर देता हूँ, बस, ओके। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एक UL बनाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि पार्टी, ठीक है, स्पेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद एंटर मारने के बाद एक LI लगाऊंगा जिसके अंदर आकर लिखता हूँ वेटिंग फॉर, ठीक है, वेटिंग फॉर यूज़र्स, ठीक है। और बाय द वे ये सिर्फ मैं आपके लिए बना रहा हूँ इस तरीके की साइड बार, ताकि आप लोगों को ना अगर इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट कुछ करना पड़े तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो UL, और यहाँ पे आने के बाद ये 3 डिव है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ कहता हूँ मॉडल, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा आके जॉइन मॉडल, ओके। एंड ये चीज़ करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे आने पर कहूँगा कि मॉडल, ठीक है, मॉडल, यहाँ पे आने पर कहता हूँ कंटेंट, ठीक है, ये जो मॉडल कंटेंट है यहाँ पे आने पर मैं कहता हूँ H2, ठीक है, और कहूँगा कि जॉइन वीडियो, ठीक है, यहाँ पे आने पर कहता हूँ मीटिंग, ठीक है, जॉइन वीडियो मीटिंग, और EO लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहता हूँ आपके जॉइन वीडियो मीटिंग, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि इनपुट, ठीक है, मैं कहता हूँ आके ग्रुप, और इनपुट ग्रुप के बाद मैं कहता हूँ आके इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, और इनपुट टाइप टेक्स्ट कहने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस नेम को हटाऊंगा, ठीक है। ID के अंदर मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मीटिंग, ठीक है,
मीटिंग यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ आईडी, ठीक है। और मीटिंग आईडी कहने के बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ आके प्लेस होल्डर, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके एंटर मीटिंग, ठीक है, एंटर मीटिंग आईडी। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, आके के ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर लेना और इनपुट ग्रुप, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर योर कर देना आके नेम, ठीक है। तो यहाँ पे वो नेम एंटर होगा और आईडी दे देना है आके यूज़र नेम, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। अब ये डिव है और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, एक बटन बनाऊँगा जिसे क्लास दे रहा हूँ BTN, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आईडी बनाता हूँ जिसे यहाँ पे क्लास दूंगा मैं जॉइन BTN, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ जॉइन मीटिंग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि मैं लिखता हूँ जॉइन मीटिंग एंड जॉइन मीटिंग के बाद ये एक बटन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं बटन बनाऊँगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि क्लास, ठीक है, BTN यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सेकेंडरी, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा आईडी, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि क्रिएट BTN, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि क्रिएट, ठीक है, क्रिएट न्यू, मैं कहूँगा कि मीटिंग, ठीक है। क्रिएट न्यू यहाँ पे कर दो आके मीटिंग एंड यहाँ पे आने के बाद कर देना ठीक है, क्रिएट, और फिर कर देना यहाँ पे आके न्यू, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि न्यू मीटिंग, ठीक है। सो ये तो हो गया बटन के अंदर। अब यहाँ पे देखो ये दो डिव हैं, ठीक है। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता है HTML के अंदर बस सिंपल सी ये चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या कि नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं कहूँगा डॉट नोटी, ठीक है, फिकेशन, ओके, डॉट नोटिफिकेशन। और ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पे होगा, अब मैं यहाँ पे एक आईडी भी दूंगा नोटिफिकेशन करके, ठीक है। अच्छा, और एंटर मार दूंगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके क्लास, ठीक है, मैं कहूँगा आके FA, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके इन्फो, ठीक है। और फिर कहता हूँ आके सर्कल, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक्सपेंड टैग लगाऊंगा, ठीक है। और लिखता हूँ आके क्या के कनेक्टिंग, ठीक है, कनेक्टिंग टू दी मीटिंग, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, सो अब इसके बाद यहाँ पे क्या, ये डिव है, ठीक है। ओके, अब ये टाइम है सेटअप करने का। किसे सेटअप करने का? जैगो क्लाउड को, ठीक है। सो जैगो क्लाउड को सेटअप करने का सबसे जो एक आसान तरीका है ना, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। बहुत इजी है यार उसे सेटअप करना। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे जैगो क्लाउड की वेबसाइट पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट आएगी, नहीं तो थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, सेकंड से क्लिक कर लेना, ठीक है, अगर स्पॉन्सर्ड आप नहीं क्लिक करना चाहते। सो यहाँ पर आने के बाद इस तरीके का आपके पास कुछ इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। एंड लिटरली दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स आई एवर सी। और इतना काम आसान कर दिया ना इसने हमारा, मैं कहता हूँ क्या बताऊँ, ठीक है। एंड एवरी डेवलपर जो है इसे यूज़ करे, ठीक है, मैं कहूँगा ये। और थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर आपके पास वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन ऐप चैट, डिजिटल ह्यूमन, सुपर बोर्ड, AI इफेक्ट्स प्लस क्लाउड रिकॉर्डिंग तक की API SDK अवेलेबल हैं, ठीक है। थोड़ा और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। और यहाँ पे इसका एक बोट भी है, ठीक है। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप यहाँ कर सकते हो उनसे कांटेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है सोशल हो गया, गेमिंग, एजुकेशन, लाइव कॉमर्स, ठीक है, टेली हेल्थ, वर्चुअल कोलैबोरेशन, एस्ट्रोलॉजी, सब चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। और थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके पास एंड्रॉयड, iOS, वेब, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, विंडो, मैक, सबके लिए ना, सबके लिए आपके लिए एम्बेड करने के लिए ये कोड दे देगा, ठीक है। एंड दिस इज़ अ थिंग जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूरी एक वेबसाइट है एंड आप इसे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हम इसे करेंगे सेटअप अपने काम के लिए, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे आने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, सो साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं साइन अप विद गूगल भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपना नाम डालना है, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री डाल देनी है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, एंड ये जहाँ पे कंट्री के अंदर सर्च मिलता है ना, मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, और यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी जो ईमेल है, ठीक है, मैं उसे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ईमेल एंटर हो गई है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करूंगा, ठीक है। एंड पासवर्ड शुड बी 18 एंड 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, एक नंबर, एक लोअर केस लेटर और एक अपर केस होना चाहिए, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे अपना ही एक पासवर्ड कहूँगा, मैंने चूज़ करना है तो मैंने चूज़ कर लिया, आई वॉन्ट टू रिसीव एंड दिस, ठीक है। यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक किया आपके पास ईमेल पे एक कोड आ जाएगा, बट उससे पहले कैप्चा अगर दे तो उसे फिल कर लेना, ठीक है। सो आपको यहाँ पे जैगो क्लाउड की तरफ से कुछ इस तरीके का कोड आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, इसे कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे आप पेस्ट करोगे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे आने क्लिक कर देना, ठीक है। सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे साइन अप करना, ठीक है। आप डायरेक्टली साइन अप विद गूगल भी कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने कंपनी नेम एंटर करना है, ठीक है। कंपनी नेम में मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ आके इन्फ्लुएंसर, ठीक है। सो यहाँ पे ना आपने क्या करना है कि आपने कंपनी की कोई भी एक वेबसाइट देनी है, ठीक है। जैसे कि अब मेरे पास मेरे बुरे वक्तों की बनाई हुई एक वेबसाइट पड़ी हुई है proxcoding.free.nf, एंड आई डोंट नो कि मैंने ऐसी वेबसाइट बनाई ही क्यों थी, ठीक है। मगर जो बन गया बन गया, चलो यहाँ पर इसे लगा देना। जॉब टाइटल के अंदर आप अपने हिसाब से करते ना, जैसे मैं इंडिविजुअल डेवलपर कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं आईटी टेक्नोलॉजी से हूँ, और यहाँ पर आने के बाद अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मेरा 92 था तो मैंने 92 सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड यहाँ पर इसे इस तरीके से सिलेक्ट करना और यहाँ पे आने के बाद अपना नंबर एंटर कर देना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक अपना नंबर एंटर कर रहा हूँ, एंड ये डमी नंबर है, इस पे मत जाना, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना नंबर एंटर करूँगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना नंबर एंटर करोगे ना, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, गो टू डैशबोर्ड, ठीक है, बैक। और यहाँ पे आप देखो आपको 10,000 मिनट्स मिलते हैं, मैंने जैसे आपको बताया होगा कि फ्री मिनट ट्रायल के अंदर आपको 10,000 मिनट मिलेंगे, ठीक है। एडवांस स्पोर्ट प्लान मिलेगा। गो टू डैशबोर्ड पे आपने आके क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से सही गेम स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे ही आप गो टू डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे ना, आपका यहाँ पे जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड लगेगा अभी के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और इसके अलावा बिलिंग सेंटर है, पैकेजेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। पैकेज क्वेरी सब कुछ है। हमने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट करना है। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एक वेब वीडियो कॉल एप्लीकेशन, ठीक है, आप कह सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर मुझे फ्री के अंदर क्या कुछ मिल रहा है, वॉइस वीडियो कॉल, वॉइस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस, लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव ऑडियो रोम, इन ऐप चैट, कस्टमाइज्ड ऐप, टेली हेल्थ, ठीक है, वन ऑन वन ट्यूटोरिंग, वॉच टुगेदर, एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मेरे काम का फिलहाल ये है वॉइस एंड वीडियो कॉल। और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, मैं आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, एंड यहाँ पे आने के बाद आपने एक प्रोजेक्ट नेम देना है, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है। मैं कहता हूँ आपके वीडियो कॉल ऐप, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद देखो, यहाँ पे आप जो है कस्टम एसडीके से भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप यूआई किट से करो। यूआई किट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई एवर सी, क्योंकि आप इसके अंदर एक एक यूआरएल से सब कुछ एम्बेड कर पा रहे हो यार। लिटरली ये एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर देखो आपके पास एंड्रॉयड, आईओएस, वेब, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर लूँगा, वेब बना रहा हूँ तो ठीक है, तो मैं ये चीज़ कर लूँगा, ठीक है। बट मैं अभी एंड्रॉयड के साथ चलता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा करना क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने कर देना है स्टार्ट विद यूआई किट्स, ठीक है। एंड आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करोगे। यहाँ पर ये लोड लेगा, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक नया पेज ओपन होगा ना, यहाँ पर देखो आपसे पूछेगा कि आप क्या बना रहे हैं, बिल्ड योर ऐप फॉर वेब, फॉर आईओएस, फॉर एंड्रॉयड, फॉर फ्लटर, किस चीज़ के लिए, रिएक्ट भी है बाय द वे इसमें। मैं कहता हूँ मैं फॉर वेब बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर आपके पास कुछ सेटिंग्स आती हैं, आप इसे ऐसे ही रहने देना, बाय डिफॉल्ट जैसे हैं वैसे ही, सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक पेज ओपन होगा, एंड ये जो पेज है ना, इसके अंदर आपके पास कीज़ मिलेंगी आपको। आई थिंक एक ऐप की मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक सीक्रेट की मिलती है, सर्व सीक्रेट नाम से। तो वो जो दोनों कीज़ है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, ठीक है। मतलब उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो संभाल के आपने की रखनी है। बाय द वे आपको हर दफ़ा यहाँ भी प्रोडक्ट के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है। ज़्यादा आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसे इनिशियलाइज़ करने में। एंड यहाँ पर देखो, अब ये चीज़ कह रहा है, मैं फ़िलहाल अलाउ वगैरह कर देता हूँ सारी चीज़ों को, और मैं यहाँ कहता हूँ अलाउ अलाउ एंड गेट कॉन्फिग फाइल टू इंटीग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इसे ब्लर कर दूंगा, ठीक है, ऐप आईडी और यहाँ पर सर्वर सीक्रेट को, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं आपको, एक ऐप आईडी मिलती है, एक ये चीज़ मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इसे छोड़ देना यहाँ पर ही, और आपने आ जाना वापस अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो हमने HTML कोड कवर कर लिया, अब चलते हैं अपनी CSS की तरफ।
यहाँ पर CSS के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कहूँगा कि मार्जिन 0 कर दो, ठीक है। यहाँ पे रुको ज़रा, ये मैंने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, Ctrl+Z। अच्छा, मार्जिन यहाँ क्या कर दो, 0 कर दो, पैडिंग 0 कर दो, बॉक्स साइजिंग कर दो बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे रहती है। अब फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि रुको ज़रा, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली मुझे यहाँ पे देनी है, यहाँ पे इस नाम से होती है, मुझे नाम लेना नहीं आता, कोई सेगोई UI है, ठीक है, वो आप लगा देना यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे कहना कि जो HTML है, ठीक है, और जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि हाइट हमें यहाँ पे देनी है कितनी, 100%, ठीक है। हाइट 100% रहेगी, मार्जिन यहाँ रहेगा 0, और मैं कहता हूँ आके पैडिंग भी यहाँ पे रहेगी 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ जो बॉडी है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ आके कि बैकग्राउंड, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, मैं कहता हूँ आके 135 डिग्री, ठीक है, कोमा, और मैं कहता हूँ आके #1A, ठीक है, #1A, और मैं कहता हूँ आके 2A, ठीक है, और मैं कहता हूँ आके 6C, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि हैशटैग यहाँ पे कहूँगा कि B21F1F, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। एंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि #F, मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा DBB, ठीक है, FDBB, यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ 2D, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कलर #FFF कर दो, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कर देना आके कॉलम, और मिन हाइट दे देना यहाँ पे आके 100 VH, ठीक है। एंड मिन हाइट यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना 100 DVH, ठीक है। और मिन हाइट 100 की है और मिनी हाइट 100 DVH की है, ये ब्राउज़र के लिए ज़्यादातर अच्छा रहता है। और ओवरफ्लो यहाँ कर देना हिडन, ठीक है। एंड अभी सब के बाद यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट कलर ऐड हो गया है और फॉन्ट फैमिली वगैरह बदल गई है, ठीक है। बस ये चीज़ें हुई हैं। अब आपके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कंटेनर, ठीक है। जो कंटेनर है यहाँ पे फ्लेक्स ऐड करना है मुझे, ठीक है। सिंपल फ्लेक्स कर दो 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप क्या करना कि आप दे दो यहाँ पे आके डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद कर देना आके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 20 पिक्सल, ठीक है। गैप दे दो यहाँ पे आके कर देना 20 पिक्सल, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स विड्थ कर दो आके 100 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि 0 एंड ऑटो, ठीक है, 0 एंड ऑटो। यार अनसेट कर दिया मैंने गलती से, और ये मैंने स्प्लिट पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑटो कर देना, ओके। और विड्थ यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ 100%, ठीक है। और मिन हाइट यहाँ पे आने के बाद इसकी कर देना 0, ठीक है। मिन हाइट यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। एंड इस सब के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो हेडर है, ठीक है। अब जो हेडर है, एंड कैप्स लॉक ऑन है आई थिंक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ जो हेडर है, अब हेडर के अंदर क्या करना है, डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट दे देना आके स्पेस बिटवीन, एंड उसके बाद अलाइन आइटम दे देना सेंटर, और पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 15 पिक्सल और कर देना 20 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद कर देना RGBA और करना आके 000, और यहाँ कर देना आके 0.3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल कर देना, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि बैक ड्रॉप फिल्टर, ठीक है। बैक ड्रॉप फिल्टर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ब्लर, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 10 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद मैं कहूँगा कि बॉक्स शेडो, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 08 पिक्सल, ठीक है। मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ 32 पिक्सल, ठीक है। RGBA, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि 000, और यहाँ पे कहता हूँ कि 0.2, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या कहता हूँ, आपके फ्लेक्स श्रिंक यहाँ पे आने के बाद कर दो 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा सा हेडर प्यारा सा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट लोगो, ठीक है। जो लोगो है, अब मैं कहता हूँ आके डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है। और लाइन आइटम दे देना सेंटर, और इसके बाद क्या करना कि गैप दे देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये तो हो गया लोगो का, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट लोगो का जो आई है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि फ़ॉन्ट साइज़ दे दो 28 पिक्सल, ठीक है। एंड कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि #4A, ठीक है। मैं कहता हूँ 8CFF, ओके। यहाँ पर ये कलर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट लोगो, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि H1, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा 700, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ मैं करता हूँ आके 24 पिक्सल, ठीक है।
एंड बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, और कह देना आके 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। और मैं कहता हूँ आके #4A8C, ठीक है, FF। और देन इसके बाद यहाँ पे ये कलर दे देना #9C, ठीक है, 4D FF, ठीक है, 4D FF। सो यहाँ पे ये कलर रहेगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि वेब किट, ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है, वेब किट यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि बैकग्राउंड क्लिप कर देना कि टेक्स्ट। और फिर मैं कहता हूँ कि वेब किट जो है टेक्स्ट फिल कलर, ठीक है, टेक्स्ट फिल कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये जो कि काफ़ी थीम से भी मैच करता है और काफ़ी प्यारा भी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि मेन कंटेंट, ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद कर देना मेन कंटेंट। और ये जो मेन कंटेंट है यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फ्लेक्स यहाँ पे करता हूँ 1, ठीक है, और डिस्प्ले दे देना आके फ्लेक्स। और इसके बाद क्या करना कि गैप कर देना आके 20 पिक्सल, एंड मिन हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 0, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी मेन कंटेनर यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद जो मेरा वीडियो कंटेनर होगा, ठीक है, ये रहा मेरा वीडियो कंटेनर। मैं यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं CSS के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आके से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। वीडियो कंटेनर के अंदर मैं कहता हूँ फ्लेक्स देनी है मुझे 3, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड RGBA, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि 000, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके 0.2, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या कहता हूँ आके कि बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कहूँगा मैं आके 15 पिक्सल, एंड पैडिंग यहाँ पे आने के बाद कर देना 15 पिक्सल, और डिस्प्ले यहाँ दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स यहाँ पे कहूँगा आके रैप। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि गैप दे दो, ठीक है, कर देना कि 15 पिक्सल, और ओवरफ्लो यहाँ पे आने के बाद कर दो ऑटो, ठीक है। तो मिन हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 0, एंड तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है, इस तरीके की ये चीज़ बन गई है। ओके, सो नाउ अब हम यहाँ पे आने के बाद क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं कहता हूँ कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लो आके से, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना। मैं यहाँ पे कहता हूँ आके क्या रहेगा, फ्लेक्स यहाँ पे रहेगा 1, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ दे दो फ्लेक्स, ठीक है, और ओवरफ्लो यहाँ पे आने के बाद कर देना हिडन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा, और मैं कहता हूँ जो H2 है, ठीक है, और मार्जिन बॉटम में मैं क्या करता हूँ आके 15 पिक्सल, ठीक है, एंड फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दूंगा मैं 18 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, लाइन आइटम यहाँ दूंगा सेंटर, ठीक है, रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सेंटर, ठीक है, गैप में यहाँ पे दे देना आके 10 पिक्सल, और मैं यहाँ कहता हूँ कि फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है, और कर देना यहाँ पे आके 0, ठीक है। अब जब ये करोगे तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करूँगा, और यहाँ सॉरी, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट, लिस्ट स्टाइल पहले करूँगा नन, ओवरफ्लो वाई ऑटो, ओवरफ्लो वाई यहाँ पे कहूँगा ऑटो, और फ्लेक्स यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 1, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे दूंगा मैं आके फ्लेक्स, ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे कहता हूँ आके कॉलम, ठीक है, और गैप में मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ गैप कर देता हूँ कि 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, सो पार्टिसिपेंट लिस्ट अभी के लिए कुछ यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है, यही चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो पार्टिसिपेंट्स लिस्ट है जो इसके LI है, ठीक है, अब वहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ पैडिंग पहले तो दे देता हूँ मैं 12 पिक्सल, ठीक है। देन यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड दूंगा RGBA, ठीक है, मैं कहता हूँ 255 और कहूँगा कि 0.1, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ 10 पिक्सल, डिस्प्ले दे दो आके फ्लेक्स, अलाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम दे देना सेंटर, और गैप यहाँ दे देना आके 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखो अभी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं कहता हूँ कि पार्टिसिपेंट्स की जो LI हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना, कहना जो उसका I है, ठीक है, कलर दे दो यहाँ पे आके, ठीक है। अब कलर यहाँ पे आने के बाद कर देना #4A, ठीक है, 8CFF, ठीक है। तो जो कलर करोगे
तो ये अभी कुछ ऐसा है, यहाँ पर ये आया क्यों नहीं, पार्टिसिपेंट्स लिस्ट के अंदर एल आई है, और मैंने किसके अंदर ये आई लगाया है, H2 के अंदर, ठीक है, एल आई का आई, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ ना कहूँ और मैं कहूँ कि पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसका जो आई है, तो यहाँ पर ये चीज़ आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर आने के बाद कहूँगा इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना, इसे पेस्ट करना, कहना क्या कि जो मॉडल है पोजीशन यहाँ पे आने पर कर देना फिक्स्ड, ठीक है। और टॉप से यहाँ कर दो आके ज़ीरो, और लेफ़्ट से भी यहाँ कर दो ज़ीरो, एंड विड्थ दे दो आके 100%, ठीक है। एंड इसके बाद हाइट दे दो यहाँ पे आके 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड दे देना, ठीक है। बैकग्राउंड में आने के बाद क्या करना, ठीक है, बैकग्राउंड के अंदर आने के बाद कर देना RGBA, ठीक है, और करना आके 000 और कर देना 0.8, ओके। सो डिस्प्ले यहाँ दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद अलाइन आइटम दे देना सेंटर, ठीक है। एंड जस्टिफाई कंटेंट यहाँ दे देना आके सेंटर, और जी इंडेक्स दे देना यहाँ पे आके 100, ठीक है। और इसके बाद बैकड्रॉप फिल्टर कर देना, कहना आके बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये फिलहाल कुछ इस तरीके से लगेगा, ओके। तो ये तो सारा काम हो गया ना मॉडल का। अभी अगर मैं इसे कमेंट कर दूं तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है, मुझे पार्टिसिपेंट्स को सही करना पड़ेगा, जो कि नहीं सही हुए तो हम ऊपर से चेक करेंगे कि क्या मसला है, ठीक है। पहले मैंने कहा पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स के अंदर यहाँ पर क्या है कि एक H2 है, ठीक है। तो H2 यहाँ पे हुआ, स्टाइल हो गया। फिर मैंने कहा पार्टिसिपेंट लिस्ट, ठीक है, तो वो भी स्टाइल हो गई, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या कहा कि पार्टिसिपेंट लिस्ट के एल आई, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट लिस्ट के अंदर ये जो एल आई था, ठीक है, ये सब कुछ मैंने पैडिंग वगैरह दे के ये चला गया इधर, और पार्टिसिपेंट्स का आई, ठीक है, तो वो आ गया इधर, ठीक है। अब मसला कहाँ है कि ये जो मैंने पार्टिसिपेंट्स लिखा है, ठीक है, ये आया है H2 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फिक्स कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ी पार्टिसिपेंट्स के अंदर फ्लेक्स वन, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये सब कुछ है। मार्जिन बॉटम फ़ॉन्ट साइज, डिस्प्ले फ्लेक्स, ये चीज़ें रहेंगी, अपनी चेक कर लो सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। लिस्ट स्टाइल एंड ओवरफ्लो, ये सारी चीज़ करने के बाद पार्टिसिपेंट लिस्ट के अंदर एल आई है, पैडिंग यहाँ पे बैकग्राउंड, ये सारा कुछ रहेगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट लिस्ट के एल आई का आई ये यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, और ये यहाँ पे इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। पहले मैंने उसे कलर दिया था, अगर आप चाहते हो कलर देना तो आप दे सकते हो कुछ इस तरीके से करके, ठीक है। पार्टिसिपेंट के अंदर है वो, ठीक है, पार्टिसिपेंट का कह देना आई, H2 का आई, ठीक है। तो यहाँ पे वो कलर नहीं आएगा, ठीक है, रुको। तो जैसे यार इसे वैसे रहने दो, ठीक है, ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं, अभी के लिए ऐसा है, ठीक है। और ये जो मॉडल है, ठीक है, अब ये जो मॉडल है यहाँ पे आने के बाद इसे यहाँ से अनकमेंट करना, और ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पर आने के बाद ना, ये मैं कहाँ आ गया, मैंने अच्छा मैं ज़्यादा ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद ना क्या करना है, इसे आके पेस्ट कर देना, ठीक है, मॉडल कंटेंट को, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, एक बैकग्राउंड देना, जिसके अंदर कहना आके लीनियर ग्रेडियंट, और कहना आके 135 डिग्री, ठीक है। और कर देना आके #1A, ठीक है, 1A2A6C, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके हैशटैग, ठीक है, मैं कहूँगा B21, ठीक है, और मैं कहता हूँ F1F, ठीक है। ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या कहता हूँ कि पैडिंग यहाँ पे कहूँगा कि 30 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ 20 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद विड्थ दूंगा कि मैं 90%, एंड मैक्स विड्थ यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ आके 500 पिक्सल, ठीक है। एंड टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे दूंगा मैं सेंटर, और बॉक्स शेडो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉक्स शेडो यहाँ पे दूंगा मैं 0, 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, और मैं कहता हूँ आके RGBA, ठीक है। मैं कहता हूँ आके 0, 0, 0, और यहाँ पे कहूँगा आके 0.4। सो यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब ये देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मॉडल कंटेंट, ठीक है, जो है मॉडल कंटेंट, और मैं कहूँगा जो इसका H2 है, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके मार्जिन बॉटम कर दो 20 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद कर देना 28 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे तो H2 इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद कह देना इनपुट, ठीक है। इनपुट यहाँ पे आने के बाद कह देना ग्रुप, ठीक है। इनपुट ग्रुप के अंदर क्या करना कि मार्जिन बॉटम दे देना 20 पिक्सल, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पे इनपुट ग्रुप, ओके। अच्छा,
कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके से पेस्ट करना, कह देना यहाँ पे आके जो इनपुट है, और विड्थ दे देना आके 100%, पैडिंग दे देना आके 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद कर देना 50 पिक्सल, और बॉर्डर यहाँ पे आने के बाद कर देना नन, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि रेडियल, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद कर देना, एक रेडियल नहीं, RGB कर दो, ठीक है। RGB है 255, 255, 255 एंड 0.1, ठीक है। और इसके बाद क्या करना आके कि कलर दे देना आके वाइट, ठीक है। कलर वाइट करने के बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना और कर देना आके 16 पिक्सल, ठीक है। 16 पिक्सल, और टेक्स्ट अलाइन दे देना यहाँ पे आके सेंटर। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ .btn, ठीक है। .btn जो है यहाँ पे कर देना आके पैडिंग 15 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस यहाँ दे देना आके 50 पिक्सल। इसका तो आपको बताने की जरूरत नहीं, बस पैडिंग आ जाएगी, बॉर्डर रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कर दो नन, ठीक है। और बैकग्राउंड यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके 45 डिग्री, ठीक है। 45 यहाँ पे क्या रहेगी, डिग्री रहेगी। और मैं कहता हूँ आके #4A, ठीक है, #4A। और मैं यहाँ कहता हूँ आके 8C FF, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ आके #9C, ठीक है, 4DFF, ठीक है। अच्छा, कलर यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि वाइट कर देना, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ कर देना आके 16 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे दे देना आके 600, ठीक है। और कर्सर यहाँ पे आने के बाद कर देना पॉइंटर, ठीक है। ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद क्या करना ऑल, और कर देना 0.3 सेकेंड, और दे देना आके ईज, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे आने के बाद कर देना 5 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो गया बटन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बटन है, ठीक है, तो बटन पे अब मैं कहता हूँ कि मुझे क्या करना है, होवर करना है, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्या करूँगा, होवर करूँगा, तो मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा, ठीक है, ट्रांसलेट वाई, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि -3 पिक्सल, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। इसके बाद क्या करता हूँ, बॉक्स शेडो यहाँ कर दो 0, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, RGBA, ठीक है। और कहता हूँ कि 0, 0, 0, और कहूँगा कि 0.3, ठीक है। यहाँ पे जब मैं इस पे होवर करता हूँ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ BTN, ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, BTN सेकेंडरी। और बैकग्राउंड यहाँ पर आने के बाद क्या दे देना, कहना RGBA, ठीक है। 255, 255, 255 दे देना 0.1, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी क्लियर रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर आने के बाद जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे आना, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके से पेस्ट करना, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन है, पोजीशन यहाँ पे आने के बाद कर देना फिक्स्ड, ठीक है। और बॉटम से ही रहेगा 20 पिक्सल, ठीक है। राइट से यहाँ पर जो है, राइट से यहाँ पे क्या रहेगा 20 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड यहाँ पर आने के बाद क्या करना, RGBA, ठीक है, कर देना 0, 0, 0, कर देना 0.7, ठीक है। और इसके बाद क्या करना आके पैडिंग 15 पिक्सल, और कर देना आके 25 पिक्सल। एंड बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके 10 पिक्सल, ठीक है। और डिस्प्ले दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और अलाइन आइटम यहाँ दे देना सेंटर, और गैप दे देना यहाँ पे आके 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। और बॉक्स शेडो यहाँ पे क्या करना आके कि 0, ठीक है, 5 पिक्सल, और कर देना आके 15 पिक्सल। और RGBA, ठीक है, क्या करना आके 0, 0, 0, और कर देना आके 0.3। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा भी आपको कुछ नहीं पता लगेगा, बस ये सिंपल है, ठीक है। नोटिफिकेशन जब आएंगे तब वो सारा चलेगा काम, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ से सिंपल क्या करना आके कि यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कॉपी, ठीक है, यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट कहूँगा जो इसका आई है, ठीक है। कलर दे दो यहाँ पे आके, कहता हूँ आके 4A, ठीक है, 8CFF, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ दे दूंगा आके 20 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ कर ली है। एंड ओके, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद कुछ चीज़ टाइप करता हूँ, और यहाँ पे ये टाइप करता हूँ जॉइन मीटिंग पे क्लिक करूँगा, तो ये जॉइन होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी। बट जावास्क्रिप्ट यूज़ करने से पहले हमें जैगो क्लाउड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बाय दी स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। जिस तरह हम CDN लगाते हैं उसी तरीके से अब हम उसका एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे।
अच्छा, तो अब वो सीडीएन लगाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, पहले आ जाओ डैशबोर्ड पे, ठीक है, और यहाँ पर सर्च कर लेना जैगो क्लाउड, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, पहला लिंक आ जाएगा, क्लिक कर देना, यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, आपके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाएंगे, बट ये अभी हम नहीं देखेंगे, सब कुछ बता चुका हूँ पहले मैं आपको। थोड़ा नीचे आना, यहाँ पर देखो आपको कॉल किट मिलेगी, ठीक है, अगर आप सिंपल एक कॉल ही करना चाहते हो तो वॉइस कॉल, और यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग किट, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ, ठीक है। हम यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस किट पे आके क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड में क्या यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड है, आईओएस है, फ्लटर है, रिएक्ट है या वेब है। मैं कहता हूँ वेब है। वेब के अंदर यहाँ पे क्विक स्टार्ट के नीचे यूजिंग HTML स्क्रिप्ट नाम का एक ऑप्शन आएगा, आप चाहो तो npm भी यूज़ कर सकते हो, और सबसे मज़े की बात, चाहो तो वर्डप्रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं फिलहाल HTML स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये देखो एक स्क्रिप्ट टैग मिल जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट टैग को मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी बॉडी पे यहाँ पर आने के बाद इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो इससे क्या होता है, अभी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे अभी के लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ कुछ लिख भी देता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट द थिंग जो अभी आपको सब कुछ नज़र आ जाएगी, ठीक है। इससे ये होगा कि ये आपको एक जो है किट दे देगा, ठीक है, एक पूरी किट जिसे हम वीडियो कॉल वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिक्र मत करो। तो अब चलते हैं यार अपने जावास्क्रिप्ट के कोड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ये चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, कॉन्स्ट ऐप आईडी, यहाँ पे आप अपनी ऐप आईडी लिखेंगे जो कि आपके लिए जब हम प्रोडक्ट बना रहे थे तब आई थी। कॉन्स्ट सर्वर सीक्रेट, ये भी आपको वहाँ भी मिल जाएगी जहाँ से हमने प्रोडक्ट बनाया था, वहाँ पे दोनों कीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कॉन्स्टेंट वगैरह बना के, ठीक है, इनको कॉल कर लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, ठीक है, आईडी से सबको कॉल किया है, ठीक है, यहाँ पर लेट जेड भी कर दिया है। अच्छा, अब इसके नीचे मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ विंडो डॉट ऑन लोड, ठीक है, विंडो डॉट ऑन लोड, और मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, और इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मीटिंग आईडी इनपुट, ठीक है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैट डॉट फ्लोर, ठीक है, मैट डॉट फ्लोर, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे ज़ीरो लगाऊंगा मैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, प्लस यहाँ पे आने का मैं क्या लिखता हूँ कि मैथ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि डॉट रैंडम, ठीक है, एक रैंडम नंबर आएगा, और मैं कहता हूँ स्टेरिक, ठीक है, और यहाँ पे मैं यही कहता हूँ 9 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्या कहता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ आके कि जो यूज़र इनपुट फील्ड है, ठीक है, मतलब यूज़र इनपुट है, ठीक है, नेम इनपुट, उसके मैं यहाँ पे कहता हूँ आके मेरी क्या चाहिए, वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आने का मैं क्या कहूँगा कि यूज़र, ठीक है, और कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैं लिखता हूँ प्लस, और यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि मैट डॉट रैंडम, ठीक है, मैट डॉट रैंडम, और एक्चुअली मैट डॉट रैंडम नहीं, यहाँ पे पहले कर दो मैट डॉट फ्लोट, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद कर देना मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद स्टेरिक पे लिख देना आके 1000, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर दो 1000, ठीक है। अच्छा, अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो कर लेना, और यहाँ पर आने के बाद सिंपल क्या कहते हैं ना, एक काम करो, बल्कि यहाँ से हटाओ, और यहाँ पे आने के बाद एक सेट टाइम आउट लगाना, ठीक है, कहना सेट टाइम आउट, ठीक है, और मैं यहाँ पर आने के बाद क्या कहता हूँ कि नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी के लिए कहता हूँ नन, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक टाइम आउट दे देता हूँ 1500 का, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर ये चीज़ रहेगी, एंड यहाँ पे विंडो ऑन लोड तो यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ज्वाइन बटन, ठीक है, जिससे हम मीटिंग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जब ज्वाइन बटन पे क्या हो, मैं कहता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है, ज्वाइन बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू, एक्चुअली नहीं, इज इक्वल टू हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट मीटिंग, ठीक है, पहले मैं कुछ और करने लगा था। तो यहाँ पर आने के बाद क्या कहता हूँ स्टार्ट मीटिंग, ठीक है, स्टार्ट मीटिंग। अच्छा, स्टार्ट मीटिंग, और स्टार्ट मीटिंग के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि क्रिएट बटन, ठीक है, क्रिएट बटन डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, डॉट ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ इज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि मैसेज, यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि मैसेज, यहाँ पे क्या करना कि MESS, ठीक है, यहाँ कर देना
रुको ज़रा यार, मैंने यही चीज़ की, ठीक है। मुझे यहाँ पे मैसेज नहीं करना चाहिए, मैंने कहा क्रिएट बटन, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मीटिंग, ठीक है। मीटिंग यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मीटिंग आईडी इनपुट, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू, और डॉट वैल्यू के बाद कहता हूँ इज इक्वल टू मैथ। यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट फ्लोर, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। प्लस यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ गेन से रुको ज़रा, प्लस यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम, और स्टेरिक में भी मैं यहाँ पर यही नंबर दोबारा से लिखूँगा, कॉपी करके यहाँ पर आके से पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पर मीटिंग जो है वो यहाँ पे करना स्टार्ट मीटिंग, ठीक है। सो यह स्टार्ट मीटिंग नाम का एक फंक्शन बनेगा, ठीक है अभी। सो अब मैं यहाँ पर आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में क्या रहेगा, मैं कहता हूँ नाम इसका रहेगा स्टार्ट मीटिंग, ठीक है। कॉपी कर लेना, यहाँ पर आके पेस्ट करना, और मैं यहाँ पर आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जॉइन मॉडल, ठीक है। जॉइन मॉडल मैं यहाँ कहता हूँ आके डॉट स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ नन, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट नोटिफिकेशन, और मैं कहता हूँ डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट डिस्प्ले, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इज इक्वल टू फ्लेक्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ रहेगी। एंड मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कॉन्स्ट बना दो, ठीक है, रूम आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि मीटिंग आईडी इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि कॉन्स्ट बनाना, ठीक है, कह देना कि यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र यहाँ कर देना कि नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद कर देना यूज़र नेम इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट वैल्यू, और मैं यहाँ पे आने के बाद लगाऊंगा ऑपरेटर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि गेस्ट, ठीक है, गेस्ट, प्लस यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि मैथ डॉट, मैं कहूँगा कि फ्लोर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि स्टैरिक, और मैं कहता हूँ यहाँ पे आके 1000, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ आके कि कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि यूज़र आईडी, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आने के बाद कर देना स्ट्रिंग, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहूँगा न्यू डेट, ठीक है, न्यू डेट, और मैं यहाँ पे फिर कहता हूँ डॉट गेट टाइम, ठीक है, डॉट गेट टाइम, और ये चीज़ यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अच्छा, सो अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ आके मैसेज इन्फो, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद क्या करना कि मैसेज, ठीक है, एक्चुअली मैसेज नहीं यार, वो मीटिंग इन्फो है आई थिंक सो ना, हाँ मीटिंग इन्फो है। तो यहाँ पर आने के बाद क्या करना कि मीटिंग इन्फो और डॉट टेक्स्ट कंटेंट यहाँ कर देना आके इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे आके कि मीटिंग आईडी, ठीक है, मीटिंग आईडी कोलन, और यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे के यहाँ प्लस लगाना और कह देना रूम आईडी, ठीक है। मतलब कि जब भी मीटिंग की एक रूम आईडी बनेगी ना, वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पर आने के बाद ना हमें हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर आने के बाद कहूँगा कि सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन यहाँ पे कहता हूँ आके डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ पे कहूँगा आके डिस्प्ले इज इक्वल टू, यहाँ पर आने के बाद क्या करना कि नन, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर ये चीज़ रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ जेड पी, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा आके डॉट जॉइन रूम, ठीक है, जेड पी डॉट जॉइन रूम, और मैं यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि कंटेनर, ठीक है। तो अच्छा यार, यहाँ पे कुछ एक फिक्सेस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्रिएट बटन, यहाँ पर पहले कुछ और लिखा था, ठीक है, आप देख रहे हैं ना विंडो डॉट ऑनलोड के नीचे, पहले आपके लिए कुछ और था। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना क्रिएट बटन डॉट ऑन क्लिक, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखना और ये एरर रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जेड पी को तो मैंने लिख दिया, ठीक है, जॉइन रूम, ये सारा कुछ कंटेनर के अंदर ये चीज़ आ गई, ये सारा कुछ आ गया। बट यहाँ पे इसे इनिशलाइज नहीं करवाया, तो इसे मैंने जैगो की मदद से, उसके यूआई किट की मदद से इसे इनिशियलाइज करवाया, जिसके अंदर ये ऐप आईडी लेगा, ये चीज़ लेगा, रूम आईडी लेगा, यूज़र आईडी लेगा, प्लस यूज़र नेम लेगा, ठीक है। एंड देन ये आगे कुछ ना कुछ प्रोसीड करेगा। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ से नीचे मैं कहता हूँ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ
पार्टी, ठीक है, स्पेंट, ठीक है, पार्टिसिपेंट लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आने के बाद इसे थोड़ा स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है तो सही करता हूँ, पार्टिसिपेंट लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद जो पार्टिसिपेंट लिस्ट है, यहाँ पे अगर मैं ऊपर आपको दिखाऊँ, वेयर इज़ इट, यहाँ पर ही होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ये रही, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके कि जो फंक्शन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके अपडेट, ठीक है, मैं कहता हूँ आके पार्टिसिपेंट, ठीक है। अपडेट यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि पार्टी सिपेंट और पार्टिसिपेंट्स, और यहाँ पर आने के बाद इसे कुछ यहाँ पे इस तरीके से बनाना और कह देना कि कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल टू, ठीक है, कहना कि ZP, ठीक है, और कह देना गेट, यहाँ पे कर देना कि ऑल यूजर्स, ठीक है, गेट ऑल यूजर्स। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ यूज़र, ठीक है, इफ़ यूज़र्स, यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट लेंथ, ठीक है, डॉट लेंथ और इज इक्वल टू अगर वो हो ज़ीरो पे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना आके कि पार्टिसिपेंट लिस्ट, ठीक है, डॉट इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आने के बाद क्या करना कि LI, ठीक है, LI और यहाँ कर देना कि वेटिंग, ठीक है, फॉर यूज़र्स, ठीक है, और ये कर देना डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद यहाँ कर देना आके ये चीज़, ठीक है। अच्छा, सो अब यहाँ पर आने के बाद क्या करना कि अब यहाँ पर आने के बाद कर देना एल्स, ठीक है। एल्स के अंदर यहाँ पे करना क्या कि कह देना कि पार्टिसिपेंट लिस्ट, ठीक है, डॉट कर देना कि इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू यूज़र, ठीक है, इज इक्वल टू यूज़र्स, और कर देना कि डॉट मैप, ठीक है, मैप, सॉरी, मैप, ठीक है, यूज़र्स डॉट मैप, और यहाँ पर आने के बाद कह देना कि यू, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ आके कि LI, ठीक है, LI, और इसे यहाँ पर मैं क्लोज करूँगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आने पर क्या कहता हूँ कि क्लास, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर आने के बाद कहूँगा कि FAS, ठीक है, मैं कहता हूँ कि FA, और यहाँ कहता हूँ कि यूज़र, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद यहाँ पर क्या करना कि ये जो आई है, यहाँ पर आने के बाद इसे कुछ इस तरीके से क्लोज कर देना, और ये चीज़ आएगी LI के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना कि डॉट जॉइन, ठीक है, डॉट जॉइन, और ये चीज़ यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ आके अपडेट, ठीक है, मैं कहता हूँ आके पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ZP डॉट ऑन, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि यूज़र, मैं कहता हूँ आके जॉइन, ठीक है, यूज़र जॉइन, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि अपडेट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। अब ऑल्ट शिफ्ट डाउन करूँगा और मैं यहाँ पर आने के बाद कहता हूँ यूज़र लीव, ठीक है, जब यूज़र लीव करे तो अपडेट कर दो पार्टिसिपेंट्स को, सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। और यहाँ पे कहूँगा कि 1500, ठीक है। एंड आपको कमाल की बात बताऊँगा, ये स्पेशली इस तरह का जो कोड है ना, ये मैंने आप लोगों के लिए किया है, क्योंकि मुझे जिसने ये आइडिया दिया था, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बना देना, बाकी हम खुद ही कर लेंगे, मुझे बस ये बता दो कैसे बनेगा, ठीक है। मतलब कि मैं आपको बताऊंगा मतलब क्या है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आना, तो यहाँ पर आने के बाद देखो, आपके लिए एक रैंडम यूज़र आईडी दे रहा है, आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, लाइक मैं 111 कर रहा हूँ। एक नाम दे रहा है, मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ज्वाइन होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। हम यहाँ पे ज़रा इंस्पेक्ट पे देखना चाहेंगे कि क्या कोई एरर है कंसोल में, ज्वाइन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूँगा ज़रा कि जब मैंने यहाँ पे मैंने ज्वाइन बनाया था, एक मिनट रुको ज़रा। अच्छा, तो यार ज्वाइन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे ज्वाइन बटन डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू स्टार्ट मीटिंग हटा दिया था, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे जब, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पे जब रिफ्रेश होगा ना, आपके पास एक रैंडम यूज़र आईडी रैंडम नाम आपको दे देगा, आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर पाओगे। और मैं यानी कि यहाँ पे एक नाम लिख के ज्वाइन मीटिंग पे आके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
अब जब मैंने यहाँ ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक किया, देखो ये चीज़ तो चल गई, यहाँ पे कह रहा है कनेक्टिंग टू द मीटिंग, बट मीटिंग में कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये क्या मसला आया, तो ये मैंने पूछा चैट जीपीटी से क्या मसला है, तो फिर मुझे पता लगा कि जो मैंने ZP को इंटीग्रेट करवाया था वो थोड़ा गलत तरीके से करवा दिया था। हमें कुछ इस तरीके से इसे करवाना है, जहाँ पे हमने लिखा है ZP, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ इसे इस तरीके से इंटीग्रेट करवाना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद प्रॉब्लम 2 है, मैंने कहा था यूजिंग, ठीक है। मैंने क्या कहा, गेट ऑल यूजर कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल टू ZP गेट ऑल यूजर्स, जबकि करेक्ट वे है कि हमें उसे लिसन करना है, ठीक है। मतलब कि करेक्ट वे, यू मस्ट लिसन टू इवेंट एंड कीप ट्रैक योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना ये चीज़ कॉन्स्ट यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आने के बाद फाइंड करता हूँ वेयर इज़ माई कॉन्स्ट यूजर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ यूजर्स, सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूजर्स, ठीक है। तो ये देखो कॉन्स्ट यूजर, ये सब कुछ किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँ कि मैं कहता हूँ आके इसे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। एंड थर्ड पे इसमें मेरी गलती बताई है सर्वर सीक्रेट नाम से, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है नेवर, भाई इसने खुद ही एक्सपोज कर दी, यहाँ पे मैं ब्लर कर दूंगा। यार क्या है यार, ये चीज़ चैट जीपीटी क्या है यार, तुम खुद भी उसे एक्सपोज कर रहे हो पागल। अच्छा, यहाँ पे अब आने के बाद मैंने क्या कहता है कि ये चीज़ है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ZP कहता है यूर टेलिंग ज्वाइन रूम विद दिस, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक वो जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो तो चला गया, मगर मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही अब। अच्छा, तो भाइयों यार ये जो कोड है ना, ये है करेक्ट कोड, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे कौन ज्वाइन मॉडल, ये सारा कुछ लिखने के बाद ना विंडो डॉट ऑनलोड ये चीज़ करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन बटन यहाँ पे जो ठीक है, ये तो ज्वाइन हो रहा है सब कुछ, ठीक है। फिर फंक्शन स्टार्ट मीटिंग के लिए यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। मेन जो मसला था वो इसके अंदर था, कॉन्स्ट टोकन वाले के अंदर, ठीक है। हमने ये चीज़ सही से इंप्लीमेंट नहीं की थी। फिर उसके बाद ये ZP वगैरह सब कुछ अपना परफेक्ट है। एंड देन अपने पास कॉस्ट पार्टिसिपेंट ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। एंड लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे बता देना, मैं आपको जो जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है, पहले ही दे दूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना। और अब अगर आके मैं यहाँ पे पोर्ट को क्लोज करूँ और यहाँ पे गो लाइव पे आके क्लिक करूँ, तो अब यहाँ पर देखना, ठीक है। एंड मैं कहता हूँ जैगो क्लाउड ने ना बहुत ही ज़्यादा कमाल का काम किया है कि इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट हो रहा है ऐसी चीज़ें। हमें कोई इसमें बटन्स बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंपल इंप्लीमेंट करो। लाइक यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 222, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ 11, मैं यहाँ पे आने के बाद अपने नाम से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख के मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगा, ज्वाइन मीटिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइन हो चुका हूँ, मेरी मीटिंग आईडी यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पर देखो, अब मेरे पास अभी कैमरा नहीं है, मैं कनेक्ट करूँगा फिर आपको दिखाऊंगा। बट अभी यहाँ पर देखो कि ये चीज़ है, ठीक है। अब कमाल की बात बताता हूँ, अब अगर आप चाहते हो, ये देखो 1 पार्टिसिपेंट है, ये मैंने आपके लिए इसलिए साइड पे दिया है ताकि अगर इन फ्यूचर अगर आप कहते हो कि यार मैं इसे यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो आप करवा सकते हो, ठीक है। ये UI में काफ़ी अच्छा जान डाल रहा था, तो इसलिए वजह से मैंने किया। देखो अपना माइक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आने के बाद अगर आप कहते हो कि यार मैंने क्या करना है कि मैंने उसे इनवाइट करना है किसी और बंदे को, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आने के बाद ये अकाउंट ओपन करूँ एंड यहाँ पर आने के बाद एंटर मारूँ, तो देखो यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगा इस नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पर आने के बाद क्या कहता हूँ कि ये जो मेरी मीटिंग आईडी है ना, यहाँ पे से कॉपी करूँगा, यहाँ पर आके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ ज्वाइन मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ मैं, है आवाज़ आई, आवाज आई। ठीक है, ये ठीक है, चीज़ ये है। चीज ओके, समझ में आया क्या हुआ, मैंने ज्वाइन किया, अब मैं उससे बात कर पा रहा हूँ, इसी वजह से आपको मेरी एको होती हुई वो सुनीगी, ठीक है। लेकिन हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लिटरली हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, ठीक है। अभी मैं कैमरा कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे कैमरा जो है शो करेगा। तो यार यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो है कैमरा ऑन किया है अपना, काफ़ी ब्लरी कैमरा है, ऐसा मत समझना कि बहुत ही अच्छा कैमरा होगा। मेरे पास एक मोबाइल है, सिंपल रखा है कि इसलिए कि यहाँ पर दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे शो भी कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे मैं माइक के पास होकर बोल रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कर लेता हूँ यार, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जाता हूँ, रीजॉइन पे आके क्लिक कर देता हूँ, तो ये तो ये देखो देखो आवाज़ आ रही आवाज है। आ रही है।
तो ये वो चीज़ है यार जो हमने क्रिएट की है एंड लिटरली अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और आप जल्दी से जाकर चेकआउट करो, ठीक है। बहुत कमाल की ये एप्लीकेशन है, ठीक है। जेडॉक्स, ओके। और बहुत ही कमाल के ये जो है रिजल्ट्स प्रोवाइड करा रही है। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर आप कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप एज एन एग्जांपल लोगे तो जेडॉक्स नहीं, सॉरी, जैगो क्लाउड है। तो जैगो क्लाउड के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो लिटरली। ये तो अभी सिर्फ कॉन्फ्रेंस ऐप बनाई है ना मैंने, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो, ठीक है। आप हैरान हो जाओगे कि इतना कुछ, वो भी एक ही दफ़ा में, वो भी सिर्फ एक लिंक से, ठीक है। बस लिंक से थोड़ा बहुत इंटीग्रेट करवा के अपना काम सारा यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है यार। लिटरली नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स आने वाले हैं। और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है। एंड ये हो गया अपना जैगो क्लाउड कंसोल ओपन, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद जब आप न्यू प्रोजेक्ट पे आके क्लिक करोगे ना, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे मैंने वॉइस एंड वीडियो कॉल लिया, ठीक है। मेरी वॉइस भी ट्रांसफ़र हो रही है, वीडियो कॉल भी आ रही है, ठीक है। अगर आप सिंपल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चला सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ऐप बना रहे हो तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लाइव ऑडियो रूम बना रहे हो जिसके अंदर हम ऑडियो के अंदर बात कर सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक लाइव के अंदर आपने देखा होगा रूम्स बने होते हैं, उसके अंदर ऑडियो के अंदर बात होती है, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक चैट एप्लीकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद कस्टमाइज़ कर सकते हो ऐप्स को। टेली हेल्थ ऐप है, वन ऑन वन, बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बैक सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इनके पैकेजेस मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आप मैनेज कर पाओगे, आप अपने एनालिटिक्स को जो है देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे बिलिंग सेंटर है, बैलेंस वगैरह यहाँ से चेक कर पाओगे, ठीक है। डैशबोर्ड पे आप अगर क्लिक कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ गाइड्स आ जाएंगी, एक्सप्लोर, जॉइन आवर कम्युनिटी के ऑप्शन आ जाएंगे। आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनीथिंग। एंड प्लस यहाँ पे आप किसी भी मेंबर को इनवाइट कर सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए को वर्क करेगा। आप एज अ टीम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी जो है कमाल के रिजल्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना यार, मेरी ज़बान पता नहीं क्यों अटक रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड इस सब के लिंक जो है जैगो क्लाउड के आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। और ज़रूर चेकआउट करना, काफ़ी कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड हर डेवलपर इसे यूज़ करे, मेरी रिकमेंडेशन है, बहुत कमाल की चीज़ है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।